अगर ऐसा ना भी हो कि आप इस बात को डिनाई भी करें कि चौधरी बरादरान का अपना कोई वोट बैंक नहीं है, उसके बावजूद इस पार्टी में जो लोग मौजूद हैं बड़ी कदावर शख्सियात हैं कि जो अगर आपकी पार्टी में वापस आते हैं, आपका इत्तेहाद होता है, आइंदा हुकूमत तो बनानी है ना आपने, तो बड़ी कदावर शख्सियात इनके पास मौजूद है। देखिए, मैं अर्ज करूं कि आपको अगर याद हो, मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान में इक़्तिदार की सियासत तो वो कर ही नहीं रहे। वो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के अदारों को मुस्तहकम करने की बात कर रहे हैं। वो तो ये डर्टी पॉलिटिक्स, ये पावर हंगरी वाली तो वो पॉलिटिक्स कर ही नहीं रहे। उनको तो पावर चाहिए नहीं है। लिहाजा हमें चाहिए कि अब हमने बहुत पाकिस्तान के 62 सालों में पाकिस्तान के आइन के साथ मजाक कर लिया, पाकिस्तान की अदलिया के साथ मजाक कर दिया और पाकिस्तान की 17 करोड़ अवाम को हमने बेवकूफ बनाते रहे। चौधरी बरादरान के हवाले से उनकी जो राय है वो आपने बड़ी क्लियरली सुन ली है। और उसके बाद जो मैं सवाल कर रहा था कि पीपल्स पार्टी की अगर कमजोरियां हैं तो उसको बजाय इसके कि आप मिलकर एक्सप्लॉइट करें, वही एक दूसरे पर अटैक हो रहे हैं। वो कुव्वतें जो पार्टी में मौजूद हैं मुस्लिम लीगों को मुत्तहिद करने के लिए, वो भी अब मायूस हो रही हैं। और आपकी पार्टी भी जो अटैक करती है, मुझे ऐसा लग रहा है पीपल्स पार्टी पर कम और पीएमएलएन को ज्यादा टारगेट करती है। तो क्या इत्तेहाद का कोई इरादा नहीं है मुस्लिम लीगों को? सब मुस्लिम लीग ही हम समझते हैं कि जो मुस्लिम लीग वर्कर भी है किसी पार्टी में, हम उसकी एक अलग रिस्पेक्ट रखते हैं अपने दिल में, लेकिन मुस्लिम लीग पाकिस्तानी जरूर होता है। लेकिन सारे पाकिस्तानी होते हैं, पीपल्स पार्टी वाला भी पाकिस्तानी होता है। बताऊंगा थोड़ा सा आजकल नारे लगाने लगे हैं खप्पे न खप्पे का, तो वो थोड़ा सा उनका आगे है। लीडरशिप तो खप्पे का नारा लगाती है ना जी। नहीं, वो खप्पे न खप्पे के चक्कर में आगे पीपल पार्टी पे एक सवालिया निशान आ गया है कि ये पाकिस्तान की जमात है या सिंध की जमात है। तो मैं एक बात करूंगा आपसे कि इन्होंने हिस्ट्री बयान की है हमारे भाई ने, तो बात यह है कि जनरल पीर पगाड़ा के साथ भुट्टो साहब के सामने चौधरी ज़हूर इलाही साहब जो थे वो मुस्लिम लीग की जंग लड़ रहे थे। और उसके बाद एक हमारा वाहिद जो शहीद मुस्लिम लीग में वो चौधरी ज़हूर इलाही साहब हैं। और उसके बाद आखिर में आके इक़्तिदार के लिए उस वक्त गो के ठीक है, एजाज़ उल हक साहब हमारी पार्टी में भी रहे और हमारे सारे लोग उनके साथ भी थे। और ज़िया उल हक के साथ अगर लोग रहे तो ज़िया उल हक के लोग साथ आज प्राइम मिनिस्टर जो हैं ज़िया उल हक की काबीना के मिनिस्टर हुआ करते थे। तो फिर जनरल ज़िया उल हक के साथ यही मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हमारे कायद थे, पहले हम पार्टी में एक में होते थे, मियाँ साहब तशरीफ़ लाए। उससे पहले से ये चौधरी ख़ानदान पाकिस्तान मुस्लिम लीग की सियासत कर रहा था, पाकिस्तान का नाम ले रहा था और पाकिस्तान वो कायद आज़म का झंडा लेके आगे बढ़ रहा था। तो ठीक है, एक वक्त आया पीर पगाड़ा जिनका एक हिस्ट्री में आज भी मैं समझता हूँ कि देखा जाए तो मुस्लिम सबसे कदीम पुराने और जिनको हम पुराने मुस्लिम लीग कह सकते हैं तो पीर साहब पगाड़ा साहब थे। एक वक्त आया कि मियाँ साहब ने इनको साइड पे किया और वो अलग छोटी पार्टी रह गई, मियाँ साहब आगे बढ़ के आगे। ठीक है, वक्त होता है वो आगे निकल के आगे। तो बात यह कि ये हमें आज भी किसी को लाइसेंस कोई नहीं दे सकता कि मैं आपको लाइसेंस दूं या आप मुझे लाइसेंस दें कि आप मुस्लिम लीगी हैं कि आप नहीं मुस्लिम लीगी हैं। तो मुस्लिम लीगी जो है वो सबको नजर आता है कि कौन कब से मुस्लिम लीगी है। ठीक है, आज भी जो बात की है वो कह रहे हैं कि इलेक्शन हार गए थे तब भी सेनेटर बना के मिनिस्टर बनाया गया। वो तो बहुत सारी बातें हैं। बात यह है कि वो तो इस्लामाबाद के अंदर मियाँ साहब चौधरी साहब के घर पे ही हुआ करते थे, एक ताल्लुक था, रिश्ता था, वास्ता था, एक पार्टी में थे। वो बहुत सारे लोग हारते हैं, बहुत सारे लोग जीतते हैं, कोई सेनेटर बनता है, कोई एमएनए बनता है, वो एक इशू नहीं है। मुस्लिम लीग नून के हमारे भाइयों ने अपने एक पूरा ड्रामा लिखा हुआ, उसके किरदार सेट किए हुए हैं। आपने टीवी में बोलना है, आपने असेंबली में बोलना है, आपने फेवर में बात करनी है, आपने मुखालफत में बात करनी है, आप पूरे किरदार सेट हैं। उन मुख्तलिफ अंदाज में कोई पॉजिटिव जाता है, कोई नेगेटिव जाता है, कोई पीपल पार्टी के खिलाफ बात करता है, कोई फेवर में बात करता है। अगर पीपल पार्टी इतनी बुरी है जो उनकी क़यादत कह रही है तो लाजिम बात है कि अगर उनके प्राइम मिनिस्टर बुरा है, उनके फेडरल मिनिस्टर बुरे हैं, उनके सदर बुरे हैं, तो फिर उनके पंजाब के एमपीएस क्या वो दूध में नहाए हुए? फिर उनको गवर्नमेंट में क्यों रखा हुआ है? पंजाब में गवर्नर के खिलाफ आप कहते हैं कि गवर्नर पता नहीं क्या है कि नाज़िबा अल्फाज भी कह रहे होते हैं, उनके मिनिस्टर जो है इनके साथ काबीना में साथ बैठे हुए होते हैं। इनको तो पॉलिटिकल बात करनी चाहिए। माशाल्लाह बहुत बड़ी पार्टी है, इन्हें निकाल के पीपल पार्टी को साइड करना चाहिए और अपने वोट्स के ऊपर जाना चाहिए गवर्नमेंट करने के लिए। पंजाब में गवर्नमेंट चाहिए, 64% पाकिस्तान है पंजाब की गवर्नमेंट चाहिए। बाकी मरकज में ठीक है, एज पॉलिसी एक साहब खींच के रखते हैं, एक हल्का हाथ रखते हैं। क्या बात है, कहाँ की एथिक्स आ गई पॉलिटिक्स? बात यह कि कारकुन जो है आजकल बहुत ज्यादा गौर से देख रहा है कि कौन मुस्लिम लीगी उनके जज्बात की नाकदरी कर रहा है, कौन उनके जज्बात की कदर कर रहा है, कौन स्टैंड ले रहा है और कौन जातियात पे बात कर रहा है। मुस्लिम लीगी कारकुन गौर कर रहा है और इसका रिजल्ट आएगा नेक्स्ट इलेक्शन में, आप देखिएगा। अभी शरीफ साहब, ये चंद चीजें हैं जिसको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया गया है पीएमएलक्यू की तरफ से इस ग्राउंड सिचुएशन को। एक तो ये कि आप पीपल्स पार्टी के साथ पंजाब में मौजूद हैं, दूसरा फिर खैबर पख्तूनख्वा का जो मसला हुआ उसको एक्सप्लॉइट किया। फिर परवेज इलाही साहब जनूबी पंजाब में बड़ी एग्रेसिव कंपेन करके आए हैं पिछले 2 हफ्तों में, जिसमें अलग सूबे की वो बात कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और अगर गुजरात के इलेक्शन का नतीजा देखें तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पे कर रहा है चौधरी बरादरान को, आपकी कमजोरियों की वजह से कह लीजिए या एक्सप्लॉइट करने की वजह से जो सिचुएशन।
देखिए जी, मैं भाई साहब का पहले जवाब देता जाऊं कि इन्होंने गुजरात में भी अपना असर देखा इलेक्शन में। पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन ने हमेशा पीपल्स पार्टी के जो रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं, हमने तो अपने कैंडिडेट पुट करके अगेंस्ट पीपल्स पार्टी हमने इलेक्शन लड़ा। फैसलाबाद में अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है। अगर मोहतरम बैठे हैं मेरे लीडरशिप पर, हमारी कोई गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पर कोई एक सिंगल एलिगेशन लगा दे करप्शन का या करप्ट प्रैक्टिसेस का, तो जो मेरे भाई कहेंगे वो मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। देखें, हमारी मरकज में ये इनका कहना कि कोई साहब कोई बयान देते हैं, जो पॉलिसी आती है मेरे कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरफ से आती है, और कल आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर इन्होंने नहीं सुनी तो उनका मुझे नहीं पता, लेकिन आपने जरूर सुनी होगी, पूरी कौम ने सुनी। और इनको मैं ये भी बात याद कराता हूँ, ये उस वक्त शायद मुल्क से बाहर गए हो, इन्हें 15 मार्च 2009 वाला वाकया याद कराएं जो हमने आजाद अदलिया के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए रूल ऑफ लॉ के लिए वो बाहर निकले, और आपने फिर एक जम्मे गफीर उनके साथ निकलते हुए देखा। तो इसको कहते हैं जमात, इसको कहते हैं स्कूलों की पॉलिटिक्स। इसमें दो सवाल पैदा होते हैं, फिर मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। एक तो ये कि जिस गुजरात को जो आप अपनी विक्ट्री कह रहे हैं, पीएमएल क्यों उल्टा कहती है कि जी हम तो तीसरे नंबर पर हुआ करते थे, इस दफा पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों मिल गए गुजरात में, उसके बावजूद हमें सिर्फ 3,500 वोटों से हरा पाए। और जो दूसरी बात आप कह रहे हैं कि हम तो कह रहे हैं पीपल्स पार्टी से कि पंजाब से हमें अलहदा हो जाए हमसे, एक स्ट्रोक ऑफ पेन की बात है, एक दफा साइन करने हैं शहबाज शरीफ साहब ने और सारे मिनिस्टर बाहर होंगे पंजाब कैबिनेट से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। देखिए जी, आपको पता है कि चौधरी परवेज इलाही साहब घर घर में वोट मांगते रहे, वो पिछले 1.5 महीने से गुजरात से बाहर नहीं निकले क्योंकि वो उनकी घर की सीट थी। बाहर की सीटों से लड़ना और बात है, वो उनकी आबाई सीट थी, और आबाई सीट से अल्लाह के फजलो करम से उन्होंने लड़ाई भी की, और जिस तरीके से आपको पता उन्होंने फायरिंग भी की, उसके बावजूद अल्लाह के फजलो करम से किसी किस्म की बगैर दादरी के वो इलेक्शन को जीता। और इसको देखे विक्ट्री नहीं, हम इसे जमहूरी प्रोसेस कहते हैं, और जमहूरी प्रोसेस में कोई हारता है कोई जीतता है, लेकिन हम आपको ये बताते जा रहे हैं कि इनके होम टाउन से जहाँ पर उनकी बेस थी, अल्लाह के फजलो करम से हमारी जमात ने वहां से भी इलेक्शन जीता। नाज़रीन, एक ब्रेक में प्रोग्राम में शामिल करता हूं अली मादिल शेख साहब से कुछ 2-3 सवाल हम मजीद करेंगे जो आबिशर अली साहब ने भी रेस किए हैं। इसके अलावा मुशर्रफ साहब आजकल बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि चौधरी बिरादरान मान जाएं और उनके ज़ेरे साया पीएमएल इकट्ठी हो जाए। एक ब्रेक के बाद